मेरी एक बुआ थी और अभी भी हैं। 100 साल की हो गई है वो। तो हम जब छोटे छोटे थे और खेलते कूदते रहते थे, कई भाई बहन थे हम लोग। तो मेरी बुआ जैसे सर पे से दुपट्टा नहीं लिया तो बहुत मतलब बोलती थी और देसी भाषा बोलती थी वो। तो हम लोग उस पर मतलब थोड़ा सा और उसको बुलवाने के लिए, उसकी भाषा बहुत अच्छी लगती थी तो उसको बुलवाने के लिए और थोड़ा सा चुन्नी नहीं ओढ़ेंगे, चुन्नी लेने के लिए बहुत मतलब बहुत हम लोगों की डांट मतलब डलवाती थी मम्मी से भी और उससे भी थोड़ी। अब 100 साल पहले की थी तो उस ज़माने की वो सोचती थी बच्चे ऐसे ही रहें, लड़कियां ऐसे ही तमीज़ सीखें। तो वो जब हम लोग को डांटती थी ना, हम लोग सुनते नहीं थे तब उसका एक डायलॉग था कि कोई बात नहीं, अभी तुम लोगों को ना, जब तुम लोगों को अपनी देसी भाषा में बोलती, ए बॉबी अभी नइखे बुझात, जब तहनी के धिकला पानी से भेंट हुई जब पता चली। तो हम लोग सोचते थे यार क्या बोलती है ये, मतलब गर्म पानी उसका मतलब हिंदी में मतलब होता है, ये भोजपुरी भाषा है तो हिंदी में मतलब होता है कि गर्म पानी। तो मैंने कहा कि बुआ हम मतलब शादी हो जाएगी तो क्या मतलब हम लोग को गर्म पानी में क्या नहलाएंगे, क्या करेंगे गर्म पानी तो वो बताती नहीं थी। लेकिन जब मेरी शादी हुई ना भाई, मैं उस गर्म पानी का मीनिंग अच्छे से समझ गई कि क्या होता है गर्म पानी। मम्मी बोलती काम कर लो तो हम लोग तो मतलब एक दो काम किया, दूसरी बहन कर रही है, भाभी कर रही है तो छोड़ के मतलब जिम्मेदारी नहीं, मतलब कहने का मतलब जिम्मेदार नहीं थे हम लोग। एक काम बता दिया मम्मी ने ये कर लो तो वो कर लिया, दूसरा काम बता दिया भाभी ने तो वो कर लिया। लेकिन एक जो जिम्मेदारी होती है ना, जिसको जिम्मेदारी बोलते हैं सच में, वो एक शादी के बाद और एक माँ बनने के बाद ही पता चलता है कि अगर तुम खा रहे हो और बच्चे भी साथ में हैं, अगर तुम्हारी रोटियां कम पड़ गई और उसमें 2-3 रोटी दिख रही है आपके डब्बे में, तो आप सोच रहे हो कि अभी मेरे को उठना पड़ेगा, तो हस्बैंड भी कहेंगे तुम उठ के क्यों जा रही हो, तो आप खाना बंद कर दो, मानो कि वो पति खा ले। आप उनके लिए त्याग देते हो, आप उनके लिए हर चीज़ त्याग देते हो, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए और काम के लिए, अपने मतलब उसके आगे बनाने, फ्यूचर बनाने के लिए हमें क्या क्या त्याग करना पड़ता है। ये मुझे आज समझ में आया कि वो गर्म पानी क्या था। यही होता है गर्म पानी। जब हमारे ऊपर प्रेशर पड़ेगा, हम मतलब अपने जिम्मेदारी को समझेंगे तो कितना बोझ होगा हमारे सर पे, कितना बोझ होगा। आज मुझे वो बोझ समझ में आता है कि बच्चों को कैसे मतलब रखें। बच्चे भी आजकल तो 2000 ज़माने में पैदा हो गए तो हमसे एडवांस है, तो हम उनको कैसे रखें, कैसे ट्रीट करें और घर में कैसे जिम्मेदारी संभालें। घर में अपना अगर कुछ कर रहे हैं, कमा रहे हैं तो उसको भी कमाना है, घर में साथ में सारे जिम्मेदारी भी संभालनी है, हस्बैंड को भी देखना है, उनकी बातें भी सुननी है, सास ससुर के ताने भी सुनने हैं, नंद है तो नंद की भी सुननी है। भैया यही होता है गरम पानी, इससे बेहतर गरम पानी कुछ नहीं हो सकता। और जिनकी शादी नहीं हुई है वो सच में नहीं उस चीज़ को मतलब एहसास ही नहीं कर पाएंगे कभी। सच में मतलब एक एहसास तभी होता है जब शादी होता है और आपके बच्चे आपके सामने होते हैं और आप पेरेंट्स बन जाते हो। जब इतनी सारी जिम्मेदारी एक साथ निभानी पड़ती है तब उसका एहसास होता है बहुत दिल से। और मुझे अपनी बुआ की बातें अब बहुत अच्छी लगती है कि उसने मतलब हम इग्नोर करते, हम हंसी में उड़ा देते। अब भी आज भी हम अपने बच्चों को समझाते क्या लेके बैठ जाती हूँ, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं है, अभी खाना है, पढ़ना है बस। और जब असली जिम्मेदारी जब बच्चे होंगे, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे कहीं सही रास्ते पे हैं या नहीं हैं, तो इस तरीके कितनी मतलब जिम्मेदारी तले आदमी दब जाता है और इसी दबे दबे तो मौत भी आ जाती है और कोई अपना सक्सेस हो जाता है, चलता रहता है चलता रहता है। तो मेरी बात से कितने लोग सहमत हैं मुझे कमेंट में बताइए। आज मुझे अपनी बुआ की बात याद आई तो मैंने इसीलिए आप लोगों से कहा, और इसमें भी सीखने की चीज़ें हैं, ऐसी कोई फालतू बातें नहीं करती। तो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। बाय बाय।